सो मैनिफेस्टेशन इन 21 डेज के डे 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनजा ढोले, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, एंड वी आर मैनिफेस्टिंग आवर विश इन 21 डेज। ऑफ कोर्स ये विश 21 डेज में पूरी होगी या नहीं होगी हम लोग वो आगे चल के ही देखेंगे, बट इस विश को, जो भी हम लोग ने विशेस रखे हैं, इनको पूरे करने के लिए, इन विशेस को, इन इंटेंशंस को पूरे करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने हम लोग वो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट डे पे हम लोगों ने देखा कि सेटिंग एंड इंटेंशन, हमें क्या चाहिए वो हमें क्लियरली एक पेपर पे लिखना है। ओके उसके बाद उसको वी हैव चूजन द टॉप मोस्ट 3 विशेस ऑफ आवर्स। ठीक है, 3 कोई भी विश जो है वो हम लोगों ने चूज की है, एंड दीज विशेस आर क्विकली एंड इजीली फीजिबल। इस लोगों ने हम लोगों ने वो क्विक होने वाली जो विश है उसको टॉप नोट पे डाला है, सो दैट अगर हमारी विश पूरी हो जाती है ना, वो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यस माय टेक्निक इज वर्किंग, मुझे मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही जा रहा है, एंड दिस टेक्निक वर्क्स। तो इसलिए हम लोगों ने 3 विशेस लिए है प्रायोरिटी पे। नाउ फॉर कंप्लीशन ऑफ 3 विशेस हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव written down the steps to this wishes। अभी मुझे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग यू ना, मुझे अभी एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट टू बिकम द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया। फिलहाल तो हम लोग इंडिया का ही लेंगे, वर्ल्ड का बाद में लेंगे। सो बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया। सो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, पहले तो मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है ना। न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। मैं थोड़ी सी एनालिसिस करूंगी। सो एनालिसिस अबाउट न्यूमरोलॉजी वुड बी माय फर्स्ट स्टेप। नाउ मुझे समझ में आया कि 3 टाइप्स के न्यूमरोलॉजी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है, चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी है। सो मैं उसमें से एक न्यूमरोलॉजी चूज करूंगी। नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो फॉर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। तो मैं पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी कौन सिखाता है इंडिया में या अब्रॉड में, व्हाटएवर, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी के कोचिंग कौन देता है, उसके लिए मैं आई विल फाइंड आउट अ गुड टीचर फॉर माई सेल्फ। नाउ आई विल डेडिकेट 1 आवर डेली फॉर दिस न्यूमरोलॉजी। जो भी मैं सीखी हूँ उसकी प्रैक्टिस के लिए या सीखने के लिए मैं दिन का 1 घंटा आई एम गोइंग टू डेडिकेट इट टू दिस न्यूमरोलॉजी थिंग। तो दिस इज द थिंग टू डू। हम लोगों ने लिस्ट बनाई, इंटेंशन लिखे हम लोगों ने, स्टेप्स टू फुलफिल दोज इंटेंशंस, एंड डेली में मुझे क्या करना है, डेली में मुझे क्या करना है, आई हैव टू गिव माय 1 आवर डेली टू दिस न्यूमरोलॉजी। वैसे आपकी जितने भी विशेस है लिस्ट में, आपने जो भी कुछ विशेस लिखी है उसको फुलफिल करने के लिए डेली में आप क्या करोगे ना, वो भी आपको लिखना है, एंड यू चेक इट आउट कि हम लोग मैंने किया क्या आज ये दिन में टू फुलफिल माय दिस विश। मैंने आज किया क्या वो दिन में। सपोज किसी को घर लेना है, घर का बजट क्या है, वो बजट को फुलफिल करने, घर कितने सालों में लेना है या कितने दिनों में लेना है, वो बजट को फुलफिल करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी यू नीड, उस अमाउंट ऑफ मनी के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू डू। यू हैव टू सेट अ टारगेट। उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, डेली रूटीन में आपको क्या करना है, डेली रूटीन में आपको कितना कमाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, वो सब आपको लिखना है, वो सब आपको राइट डाउन करना है। ओके, डेली रूटीन का तो हो गया। उसके बाद आपको यह टू, मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी आपको। फर्स्ट इज रूट चक्र ओपन के लिए, क्योंकि रूट चक्र जब भी ओपन होता है और अनब्लॉक होता है ना हमारा, मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग। वंस मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग, अगर आपका मनी फ्लो अच्छा है ना, तो काफी सारे जो विशेस है ना वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, सो मनी इनफ्लो शुड बी गुड। मनी है तो हनी है, मनी है तो वेल्थ है। हम लोग बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, बट यहाँ पे वेल्थ इज ऑल्सो हेल्थ। तो पैसा है ना तो हम लोगों को वो स्ट्रेस नहीं होता है कि अरे यार मेरे पास पैसा नहीं। हाँ पैसा है तो वो जो स्ट्रेस होता है ना वो कम होता है, एंड ऑटोमेटिकली अवर हेल्थ इंप्रूव्स। ठीक है, तो मनी इज देयर, इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। पैसे से ही बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सो मनी इज द मूल आधार, मूला इज द मनी, आधार इज द बेस। सो मूलाधार चक्र इज इक्वल टू द मनी बेस। तो मनी आपका अच्छा होना चाहिए, इसके लिए मूलाधार चक्र आपका ओपन रहना चाहिए। उसके लिए मैंने बटरफ्लाई एक्सरसाइज बताई थी, विच विल हेल्प यू टू अनब्लॉक योर रूट चक्र। उसके बाद हम लोगों ने हार्ट चक्र को भी ओपन किया था कि जितना आपका हार्ट चक्र भी ओपन है उतना आपकी रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ती है। अनाहत, अनाहत मतलब द वॉइस ऑफ द यूनिवर्स। तो आपका जो वॉइस है वो यूनिवर्स सुनेगा, एंड इट विल मैनिफेस्ट, इट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर विशेस एंड गोल्स। तो इसके लिए हार्ट चक्र का भी अच्छा होना काफी जरूरी है। देन वी लर्न द EFT टेक्निक, जो हमारी सबसे फेवरेट है, एटलीस्ट मेरी तो सबसे फेवरेट है। यू हैव टू
डू द टैपिंग करनी है, हमें यहाँ पे टैपिंग करनी है, सो द एनर्जी ब्लॉक्स आर रिलीज। ठीक है, दिस इज द टैपिंग। उसके बाद यहाँ पे बगल पे करना है एंड आई होप यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग आए थे। नाउ नेक्स्ट इज आज हमें क्या करना है। नाउ हमें आज कुछ चीजों को छोड़ना है, वी हैव टू लीव सम थिंग्स। नाउ अगर आपको शेर बनना है तो आपको चूहे का शिकार करना छोड़ना होगा। मतलब अगर आपको पंतप्रधान बनना है तो आपको पड़ोसी से झगड़ा करना छोड़ना होगा। करेक्ट है ना? आपके डिजायर्स कुछ अलग है, आपके डिजायर्स कुछ हायर लेवल पे है। यू कांट सिट एंड क्रिप फॉर ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आप छोटी छोटी बातों को कंप्लेनिंग करना बंद कर देना चाहिए आपको। कह रही इसने कचरा आज इधर रखा, इसने जूते आज उधर रखे, इसने गीला तौलिया अपने बेड पे रखा, इसने मेरी कंघी यूज की, उसने मेरा पाउडर यूज किया। यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। इतनी छोटी छोटी बातों पे ना अपनी एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दो। Put all your focus on the wish that you want to achieve, that the desire that you want to achieve. अपनी एनर्जी उधर फोकस करो। इधर से ना ये लोग कोई सुधरने वाले हैं नहीं, मैं तुमको बोल देती हूँ। जिन लोगों को भी आप सुधरने की कोशिश कर रहे होंगे ना, भले आपकी बहू हो, सास हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, पति हो, जमाई, जिस किसी को भी, पड़ोसी हो, फ्रेंड हो, जिस किसी को भी आप सुधरने की कोशिश कर रहे हो, वो सुधरने वाला है नहीं। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन चेंजिंग समवन एल्स, जस्ट फोकस योर एनर्जी ऑन व्हाट यू वांट। हम लोग हमेशा अपने फ्रेंड को फोन करते हैं एंड वी स्टार्ट, हम लोग अपनी बातें बताते हैं कि आज मेरी सास ने ऐसा किया, आज मेरी ननद ने वैसा किया, आज मेरी बेटी ने ऐसा किया, आज मेरे बेटे ने वैसा किया, आज मेरी इसने ऐसा किया, आज मेरी उसने वैसा किया, आई एम नॉट लाइकिंग इट, सी द वे दे। तो हम लोग अपनी मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी वो डिस्कशन करने में गवाते हैं जो चीजें हमें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दैट, पुट योर एनर्जी ऑन द थिंग्स दैट यू वांट। ओके, ये पहला नियम याद रखो कि डोंट डिस्कस ऑन द थिंग्स दैट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। फोकस योर एनर्जी, डाइवर्ट योर एनर्जी ऑन द थिंग्स दैट यू वांट इन लाइफ। आप अगर आपको कुछ बनना है तो उस चीज को बनने के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या, उस चीज के बारे में डिस्कशन करो ना। अगर आपको घर चाहिए तो फ्रेंड को फोन लगाओ, बोलो तुम्हारी इसमें एरिया में कोई घर है क्या, ये है क्या, वो है क्या। फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी एनर्जी उस चीज के ऊपर ज्यादा जाएगी। यू विल नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन द थिंग्स दैट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। ओके, तो हमें आपसे क्या करना है, वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट द थिंग्स दैट वी वांट इन आवर लाइफ। ठीक है, वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट द थिंग दैट वी डोंट वांट इन आवर लाइफ। ओके, आपकी सास के बारे में सुन के आपकी जो फ्रेंड है वो कुछ करने वाली है नहीं, क्योंकि उसकी भी सास वैसी है। या फिर आपके बेटे के बारे में अगर आप अपनी फ्रेंड को बताओगे तो वो भी कुछ करने वाली है ना, क्योंकि उसका भी बेटा वैसा ही है। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, है और रहेगा। सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग। अगर हाँ, आपकी कोई फ्रेंड है हु इज अ थेरेपिस्ट एंड हु नोज आंसर टू योर क्वेश्चन, देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम विथ हर। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू डोंट वांट। अगर शेर बनना है तो चूहे का शिकार छोड़ दो। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिस्कसिंग अबाउट मोर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। फाइन, तो आज का लेसन में यही है, जो भी है कंटिन्यू करना है एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिस्कसिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स।